हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है, तो उन्हें लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो केवल प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनी होती है, बट ऐसा नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं ना। तो जो क्वेश्चन जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर सेल कोड को या ग्लाइकोकेलिक्स किसे कहते हैं इन टर्म से भी आ सकता है ना। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कितना अमाउंट में होते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पर या सेल की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका अमाउंट जो है वो बहुत ही कम होता है, 5 to 8% के अमाउंट में केवल ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जो ओलिगोसेकेराइड है ये लिपिड या प्रोटीन से कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। ठीक है, अगर लिपिड से कोवेलेंटली बाउंड है तो इन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और अगर प्रोटीन से बाउंड है तो इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपके ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम ग्लाइकोकेलिक्स या सेल कोड भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? लूज कार्बोहाइड्रेट्स लेयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल, है ना। सेल की आउटर सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट की एक लूज लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कि हम ग्लाइकोकेलिक्स या फिर सेल कोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल सरफेस फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज। ठीक है, ये क्या करते हैं? सेल को किसी भी मैकेनिकल या केमिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है इम्पोर्टेंट फॉर सर्टन सेल रिकॉग्निशन इवेंट्स, है ना। सेल्स के कई सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, सेल टू सेल एडहेशन होता है ना। तो उन इवेंट्स में जो रिकॉग्नाइज करने की प्रोसेस होती है, एक सेल दूसरे सेल को जो पहचानने की जो प्रोसेस होती है, उसमें भी ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड, मेनी ऑफ दिस एक्ट एज ए रिसेप्टर सब्सटेंस फॉर बाइंडिंग हार्मोन्स, है ना। कई सारे केसेस में हार्मोन्स से बाइंड करने के लिए ये एज ए रिसेप्टर भी वर्क करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।